हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। पढ़ाई के साथ साथ हमें ट्रिक भी आना चाहिए। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि सर जी आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। सर स्मार्ट वर्क है क्या? यही सब है कि पढ़ाई भी करते रहिए, हार्ड वर्क मेहनत करिए, लेकिन स्मार्ट भी तरीका आपको आना चाहिए। मैं आपको निंजा टेक्निक सिखाऊंगा, एकदम चपुआ वाला ट्रिक सर सिखाऊंगा, जहरीला कह सकते हैं गुरुदेव एकदम है। वो क्या सिखाऊं बेटा? आपको हम जो गद्यांश होता है 10 नंबर का, वो मैं आपको पहचानने का तरीका सिखा दूंगा। आपको इसके बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐसी ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि आपका सर 10 मार्क्स का, जी हाँ, आपके पेपर में सर 10 मार्क्स का ये आता है। ये 10 मार्क्स का आता है और आपको केवल 4 चैप्टर ही पढ़ना है। पढ़ना क्या है समझ लेना है। मैं सबसे पहले वो 4 चैप्टर पढ़ बता देता हूँ। हाँ, है तो बहुत ढेर सारे, हैं तो बहुत ढेर सारे। क्या सभी को पढ़ना है ना? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सर 4 चैप्टर को ही पढ़ना है, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। सबसे पहला चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, सबसे पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। दूसरा चैप्टर गुरुदेव किसको पढ़ना है? अशोक के फूल पढ़ना है। किसको पढ़ना है? अशोक के फूल। लेखक गुरुदेव कौन है? वो हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं पे राष्ट्र के स्वरूप के लेखक थे वासुदेव सरग्रवाल। अभी हम आपको लेखक भी याद करा देंगे, ठीक ना। तीसरा जो चैप्टर पढ़ना है, भाषा और आधुनिकता को बेटा पढ़ना है। भाषा और आधुनिकता को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? भाषा और आधुनिकता को पढ़ना है। जिसके रचयिता कौन है गुरुदेव? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। और एक और चैप्टर पढ़ लेना चौथा वाला, वो पढ़ लेना आप लोग। किसको? हम और हमारा आदर्श। जिसके रचयिता कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम है। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए 4 चैप्टर। पहला किसको पढ़ना है आपको? राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है अशोक के फूल। तीसरा पढ़ना है भाषा और आधुनिकता। चौथा पढ़ना है आपको हम और हमारा आदर्श, जो कि लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक। अब इन सभी लेखकों, अब इन सभी का भी हम आपको लेखक भी याद करा देते हैं, लेकिन उससे पहले 1 नवंबर से, चाहे आप आर्ट्स से हो या साइंस से, कॉमर्स से, शुरू हो रहा है महाभारत बैच। मात्र 101 रुपए फीस देकर जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हम इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसकी इतनी गारंटी लेता हूं कि कल एग्जाम है, आज महाभारत बैच के पेपर पढ़ के चले जाइएगा। पेपर पढ़ के चले जाइएगा, आपको हम सर जी दिलवा देंगे, 80% दिलवा देंगे। 80% दिलवा देंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आप मेहनत किए रहेंगे शुरू से ही तो आपका 95 आएगा, बट 80% सर जी हम यहाँ पे दिलवा देंगे। केवल 5-7 पेपर सेट रहेंगे। अगर एक पेपर सेट 1 से 1.5 घंटे रहेगा, कुल 10 घंटे में हम आपको वो पेपर सेट सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा देंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे। गारंटी एसएम लिख के दे रहा है। महाभारत बैच आपका अपना बैच है, जाइए ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई अगर दिक्कत आ रही तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप नीचे दिखाई दे रहा होगा, आपको कॉल कर लीजिएगा, ठीक ना। आपका अपना बैच है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, आप भी लीजिए, पढ़िए एकदम दमदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला बेटा चैप्टर है अपना राष्ट्र का स्वरूप। ये हमारा क्या है? इसको कहते हैं बेटा पाठ का नाम। पाठ का नाम, या फिर हम इसको शीर्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षक कहते हैं। ये शीर्षक है। ये क्या है बेटा? ये लेखक है, या रचयिता का नाम दे सकते हैं, लेखक है। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप गद्यांश चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, याद कैसे करेंगे? जरा देखिएगा सर। अगर जब हम बात करते हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, आर्मी की, या फिर हम बात करते हैं सर कमांडो की, तो जब आप उनको याद करते हैं तो तुरंत आपको अपने भारत माँ का याद आता है। एक राष्ट्र का चेहरा दिखाई देता है, राष्ट्र का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे ही राष्ट्र मतलब हमारी भारत माँ, हमारी जगत जननी, जब वो दिखाई देती हैं तो आपके मन में क्या आता है कि इनके चरण पकड़कर हम लोग क्या कर ले भैया, माफी मांग ले कि बहुत गलतियां कर रहे हैं हम लोग, हैं करते नहीं, गंदगी फैलाए हैं, गुटखा लवर खा के थूक दे रहे हैं। ये सब क्या है? गंदगी तो है ना। तो जब आपको राष्ट्र का स्वरूप दिखाई देगा, भारत माता का स्वरूप, स्वरूप मतलब चेहरा दिखाई देगा,
तो आप क्या करेंगे? शरण पकड़ लेंगी, शरण पकड़ लेंगे, माँ के चरणों में गिर जाएंगे कि हे माँ मुझे अपने शरण दे, अपने शरणों में जगह दीजिए। यानी कि याद करेंगे राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। ये तो पहली और दमदार हो गई ट्रिक। दूसरा सब ट्रिक क्या है? आप रावा के नाम से याद कर सकते हैं। राम मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी और सब पे बात करते, पहले ये याद करिए लेखक का। पहला याद हो गया राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ का नाम या शीर्षक की बात कर बेटा तो राष्ट्र का स्वरूप, लेखक की बात करेगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल बताएंगे। क्लियर है ना? चलिए दूसरा वाला जो मैंने आप बताया था, अशोक के फूल। गुरु जी वेलेंटाइन डे का मौसम चल रहा था, है 14 को होता है कि 13 को, याद करिए, हमें नहीं पता, जिस फरवरी को आई डोंट केयर। हाँ अपने को कौन मनाना है गुरु जी। तो बेटा रोज डे कब होता है कमेंट करिएगा। रोज डे का सर मौसम था, हम गए थे पड़ोसी के खेत में और उनके लिए गुलाब तोड़ने सुबह के 3 बजे हैं। पड़ोसी सो रहा था, हमने कहा निपटा लेते हैं, कौन खरीदेगा, बेरोजगार आदमी, नौकरी तो ले नहीं पाओ क्योंकि पढ़ने में तो मन लगता नहीं है आपका, तो नौकरी कहाँ ले पाएंगे, बेरोजगारी तो रहेगी ना, है कच्चा बादाम में ज्यादा मन लगता है गुरुजी उनको। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर उनका एक बयान बदला ना पूरी जिंदगी बदल जाएगी। केवल आपके माँ बाप चक्कर ही काटते रहेंगे थाने के, हैं तब ये कोई नहीं कहेगा बाबू थाना थाया कि नहीं थाया, है खिलाने वाला थो ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अर्थात आपको लगता है कि सर हम उनको लेके भाग जाएंगे, कह रहे हैं कि साथ देंगे, बेटा ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि बयान बदल पलट देते हैं, लास्ट में कहते हैं कि जबरदस्ती प्रेशर दिए थे, कट्टा रखे थे कनपटी पे, चाहे वही लेके भागा हो इंसान। तो एक बयान बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। विशेष तौर पे ध्यान देंगे, हैं लड़के बेटा तुम लोग पढ़ाई करो, फिर बाद में कहेंगी पापा पति दारू पी के मारता है, क्यों नहीं मारेगा, पढ़ाई तो करोगे नहीं, हैं रील्स में पगलाए हैं सब दुनियादारी में, तो पापों को जहां मन करेगा वहीं पे शादी कर देंगे ना। इतना थोड़ी ना पैसा है कि आपको पढ़ाएंगे भी और अच्छा लड़का भी ढूंढेंगे सरकारी नौकरी वाला, है कि नहीं? मेरी बातों को बुरा मत मानिए लेकिन सच्चाई यही है ना, तो पढ़ने में मन लगा बेटा। तो गए थे रोज डे के मौसम में फूल तोड़ने के लिए, तो जब घुसे गुरुदेव फूल के बगीचे में ना, पड़ोसी कुछ खतरनाक निकला। हरा लगाया था, लाल लगाया था, पीला लगाया था, आज तक काला नहीं देखे थे, काला भी गुलाब लगाया था, है काले रंग, है उसके साथ साथ गुरुदेव नीला लगा दिया था, सारे कलर गुरुदेव लगा दिया था, एक भी छोड़ा नहीं था, बैनी यहाँ पिनाला भी जोर सात जो रंग होता है सब लगा दिया था गुरुदेव। और वो जो फूलों की संख्या में थी ना गुरुदेव, कैसी थी? हजारों की संख्या में थी। फूल बेटा कैसे थे? हजारों की संख्या में थे। तो याद आया फूल से हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि अशोक का गुरुदेव पेड़ लगा था, उसमें फूल कैसे थे बेटा? हजारों की संख्या में थे। हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको कौन सा पसंद आएगा फूल तोड़ने में। तो याद कर बेटा अशोक के फूल के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बहुत बढ़िया। तो बेटा पाठ का नाम हो गया अशोक के फूल, अभी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन बैंक है ना, तो वहां से आप लोग इसको खोल खोल के कर लेना, ठीक। चलिए दूसरा बेटा चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। गुरुदेव जाड़े का मौसम था, है पहली मुलाकात हुई थी पहले ही नजर में, उनसे बतिया रहे थे, रात को 2 बजे पकड़े गए। हालांकि जब वो पकड़े तो उन्होंने छोड़ दिया। बहुत लोगों की चिल करने की आदत होती है ना, एक होता है दूसरा भी। अच्छा ये है कि जो एक है उससे तो रहेगा और दूसरा वाले से कुछ पल के लिए रहेगा ना, ऑन डिमांड आदत होती है। हालांकि वक्त के साथ लोग सुधर जाते हैं, अलग की बात होती है। आ ऑन डिमांड पर था वो चीज वहां मिला, ठीक है ना। गुरुदेव बतिया रहे थे, लेकिन उनसे ज्यादा तो उनकी भाषा अच्छी लगती थी। पहली वाली गुरुदेव ज्यादा भाषा अच्छी लगती थी, दूसरा तो ठीक है यार भाषा इसी मजे के लिए, मजे ले रहे थे ना। गुरुदेव ये रह गया ना वो रह गया, जिंदगी पड़ी वीरान। मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग समझिएगा बेटा। देखिएगा रात को गुरुदेव 12 बजे बतिया रहे थे बढ़िया मोबाइल पे, और उनसे बतिया रहे थे, और उनकी जो भाषा थी कैसी थी? गुरुजी सुंदर थी। तभी तो बतियाएंगे, कर्कश करीली जहरीली होगी तो आप बतियाएंगे का? गुरुजी हम थोड़ी ना बात करेंगे। सच्चाई बोलो ना यार, काहे के लिए आप डरते हो? किससे डरते हो? हैं लड़ लो, अपने माँ बाप से डरते हो, वो माँ बाप जो आप पे पाबंदियां लगाते हैं कि मत बतियाओ, हैं ऐसे माँ बाप से डरोगे? कभी मत डरो।
मत डर, जाके आज बोल देना अपने माँ बाप से कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। उसके बाद आपके माँ बाप की इतनी औकात नहीं पड़ेगी आपको बेटा छोड़ दे। लाता है लात पीटेंगे, ले लाते हैं घूंचा। हमें मत बाद में घसीटिएगा सर आपने कहा था, मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक तो माफी चाहते हैं यार, मजे ले रहे हैं यार, सीरियस मत लेना आप लोग। तो बेटा भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। याद करने का तरीका है, याद आया ना? तो भाषा कहीं पे दिखाई दे बेटी है, कहा दिखाई देगा? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है राजा जी, समझ में आया? अरे गुरुदेव राजा जी बात पर्सनल है। चलिए बेटा अगला देखिएगा, हम और हमारा आदर्श। ए भैया जहां पे आदर्श की बात आएगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आएंगे। तुम्हारे तो निठल्ला थोड़ी न थे कि दिन भर चैटिंग करते थे, रात भर बतियाते थे। हैं? पढ़ते थे भाई, पढ़ते थे। तुम्हारी तरह जाके बैक बेंचर वाला चॉकलेट चॉकलेट नहीं खेलते थे कि रोज डे पे गुरुदेव फूल ढूंढ रहे हैं, रात को 12 जो बतिया रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। हैं? ये कैसे थे भैया? ये अच्छे थे, महान थे, पढ़ते थे, तभी जाके राष्ट्रपति हुए और वैज्ञानिक के तौर पर भी इन्होंने किया। समझ में आया ना बेटा? लो भैया दोस्त का कॉल आ रहा है इसी बीच, कह रहा है कि नीतीश कुमार का फोन आ रहा है। हालांकि यार बहुत दिनों के बाद कॉल बात होती है, हो ही नहीं पाती। कौन समय देगा एक वक्त के बाद? है दोस्त भी कहते भाई भाग इधर से, तू किसी लायक नहीं बचा। जब तुम उनको धोखा दे सकते तो मुझे क्यों धोखा नहीं दे सकते? मजे ले रहा है, सीरियस मत लेना यार। हम और हमारा आदर्श के लेकर बेटा कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे याद करो यार, मजे में पढ़ाएंगे आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट किया करो। सपोर्ट करेंगे तभी तो मजा आएगी ना बेटा, सपोर्ट ही नहीं करेंगे हैं? उनकी कसम है आपको, एक बार शेयर करना है। गुरुदेव कसम तो खिलाना बंद कर दिए थे। ठीक है यार, खा लिया करो कभी कभी, कभी कभी खा लिया करो ना, चलेगा। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा, अब याद हो गया ना कि राज स्वरूप के लेखक वासुदेव अग्रवाल। चैप्टर का नाम याद हो गया और लेखक का नाम याद हो गया। अब हम आपको बताते हैं, अगर कोई भी गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप से है, उस पूरे गद्यांश में आपको ये शब्द दिखाई देगा, राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत। जब आपको ये शब्द दिखाई देंगे, जब आपको बेटा ये शब्द दिखाई देंगे, तो समझ जाइएगा वो कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। गुरुदेव हम कैसे जानेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? थोड़ा एक एग्जाम्पल बता दीजिए। ला बेटा एक एग्जाम्पल ला राजा जी। राजा जी ये बताइए ये कहां से लिया गया है? ये गद्यांश है और इसमें 5 सवाल हैं। देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सवाल है। अब बताइए राजा जी ये कहां से लिया गया है? गुरुदेव सबसे पहले गद्यांश दिमाग स्थायी करके पढ़ना। जन का प्रवाह अनंत होता है सर, जन शब्द मिला। शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ भूमि शब्द मिला। राष्ट्रीय जन, राष्ट्र मिला, जन्म मिला, फिर पूरा पढ़ेंगे गुरुदेव, फिर राष्ट्र मिला, फिर राष्ट्र मिला, फिर जन्म मिला। जब बार बार सर ये शब्द दिखाई दे तो कहां से लिया गया है? राष्ट्र के, राष्ट्र के स्वरूप से बेटा लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। याद करने की ट्रिक बेटा रावा, याद करने की ट्रिक रावा, रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। काम हो गया कि नहीं? काम हो गया कि नहीं है? अब कोनो दिक्कत, अब कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, इसीलिए कहते कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपको करने का तरीका सिखा देंगे। समझ में आ गया ना कैसे करना है? ये पहला हो गया। दूसरा बेटा क्या है अपना? अशोक के फूल। अब अशोक के फूल आपको याद करना है तो वो तो याद कर लेंगे भैया, अशोक के फूल, फूल से याद करो, 1007 रुपये दी। तुरंत रोज डे पे जाना, इधर उधर मत भटकना। समझ आ रहा है ना? इसको छोड़ो, ये फर्जी की ट्रिक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये गद्यांश अशोक के फूल से लिया गया है? तो आपको उस गद्यांश में अशोक शब्द दिखाई देगा, अशोक का फूल, कालिदास, गंधर्व, हाँ, संतान कामनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा, विजिविसा, आर्यहुण, कुषाण शक, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। ये जब आपको शब्द दिखाई देंगे तो बता दीजिएगा वो कहां से लिया गया सर? अशोक के फूल से लिया गया है। अगला बेटा भाषा और अधिकता।
कैसे जानेंगे कि आपको ये जो पाठ है, ये जो चैप्टर है भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, तो उस चैप्टर में उस दिए गए गद्यांश में दिखाई देगा भाषा की बात अवश्य उसमें की जाएगी, भाषा के बारे में जरूर वहां पे बात किया जाएगा, संस्कृति और भाषा की बात की होगी वहां पे, मतलब भाषा की बात की जाएगी, अपने भाषा और संस्कृति को जोड़कर वहां पे बातें की जाएंगी। जैसे कहे ना कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं तो वहां पे उसकी बुराई की जाएंगी, उसी प्रकार अगर ये चैप्टर है तो भाषा की बातें की जाएंगी। नए गढ़ शब्द को गढ़ना, आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी कसरत इत्यादि जब आपको दिखेंगे चीजें, हाँ, तो कहाँ से लिया गया बेटा? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। अगला है हम और हमारा आदर्श। अरे भैया सीधा बताइए कि आदर्श व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उस गद्यांश में आदर्श की बातें की जाएंगी। कैसे कैसे शब्द? अध्यात्म और संस्कृति का विरोध, युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा का रूप है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना इत्यादि जब आपको सब दिखाई देंगे बेटा, कहाँ से लिया जाएगा वो? हम और हमारे आदर्श पाठ चैप्टर से लिया गया होगा। तो ये रहा बेटा 4 चैप्टर, इसी को पढ़िएगा, इससे बाद में बाहर मत पढ़िएगा। क्वेश्चन बैंक है, उठा लीजिए, बाकी हम आने वाले दिनों में आपको पूरा-पूरा एक-एक करके सिखा देंगे, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है ना? और ये रहा हमारा महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन करिए। ₹101 में कल से हम लाइव पढ़ाएँगे रात में 9 बजे, मैं स्वयं पर्सनल एक-एक क्वेश्चन को पिरोऊँगा, ऐसे लाके पेपर सेट में दूँगा और वो आपके पेपर में आएँगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। सर ये फीस हमें नहीं चाहिए। आप केवल जो जैसे गूगल पे आप जब कोई चीज़ रखते हैं तो उनकी फीस आती है, तो उनको दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना? आपका प्यार ही काफ़ी है सर, आपका ऐसे ही प्यार बना रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ये आपको हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन कर लेना है लिंक। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू यार, लव यू ऑल।